बताते हैं, जहां अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंचा था ये ड्रोन। यूएस मिलिट्री ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन के बाद अरब सागर में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, अरब सागर में अमेरिका ईरान के बीच अब टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक ये ड्रोन पहुंच रहा था और यही वजह थी कि यूएस मिलिट्री ने इस ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, और इसी के साथ अरब सागर में अब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, क्योंकि ये ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक पहुंच रहा था। तो अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक ये ईरानी ड्रोन पहुंच रहा था, जिसके बाद अमेरिका की ओर से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और अमेरिकी मिलिट्री ने यहां एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो देखिए, इसी के साथ अब अरब सागर में अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और वहीं आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान अमेरिकी फौज पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। खामनेई ने ईरानी फौज को तैयार रहने को कहा है। ईरान ने मिसाइलों को भी तैनात किया है। तो देखिए, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की स्थिति लगातार बनती जा रही है, ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ पे जंग की शुरुआत हो सकती है। लगातार आपको बताएं, तनाव का सिलसिला यहां जारी है। अमेरिकी नेवी ने जिस तरह से ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, इसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस प्रकार से अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक एक ईरानी ड्रोन पहुंचा था, जिसके बाद अरब सागर में अमेरिका की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और अमेरिकी नेवी ने यहां ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। आपको बताएं, यहां साफ तौर पर अमेरिका की ओर से कहा गया कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक ये ईरानी ड्रोन पहुंच रहा था और यही वजह थी कि अमेरिका की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए यहां उस ईरानी ड्रोन को यूएस मिलिट्री की ओर से मार गिराया गया है, जिसके बाद अरब सागर में अब तनाव का जो सिलसिला है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसकी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त शुरू हो सकती है जंग। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव का सिलसिला लगातार जारी है। बातचीत के बावजूद आपको बताएं, अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को लगातार चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, और इसी के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, जो अमेरिका और ईरान है, इन दोनों के बीच में जो तनाव का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या वैश्विक स्तर पर एक और जंग देखने को मिल सकती है? क्या देश दुनिया को एक और जंग का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से आपको बताएं, अभी खबर निकल कर सामने आई है, अरब सागर में अमेरिकी सेना की ओर से, अमेरिकी नेवी की ओर से एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है, क्योंकि वो अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके नजदीक पहुंच रहा था, जिसके बाद अमेरिका की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है। और उसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। देखिए, पहले वेनेजुएला और उसके बाद अब ईरान
सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के द्वारा लगातार जो चेतावनी का सिलसिला है वो जारी है, जो ट्रंप की ओर से लगातार ईरान को चेतावनी दी जा रही है कि कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है, क्या ये सच साबित होता नजर आएगा? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की तरह ही ईरान पर भी कब्जा करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल आपको बताएं लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक अरब सागर में ये ईरानी ड्रोन पहुंचा था और अमेरिका की ओर से जो कार्रवाई की गई, कार्रवाई के तहत उस ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया। अब उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, यह आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग हो सकती है और दुनिया एक बार फिर एक और जंग के पैमाने पर खड़ा हो जाएगा। देखिए, अरब सागर में तो अमेरिका की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। अमेरिकी नेवी ने यहाँ पे ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो एक तरह से दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तनाव दोनों देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है। और इस बीच, क्योंकि आपको बताया अरब सागर में जिस तरह से अमेरिकी नेवी के द्वारा इस ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया, उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और भी ज्यादा यहाँ पे गंभीर स्थिति में दोनों देशों के बीच जो स्थिति है वो और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। तनाव और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि साफ तौर पर यहाँ कहा गया है कि कभी भी मिडिल ईस्ट में जंग हो सकती है, किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। देखिए, यहाँ अमेरिका की ओर से और ईरान की ओर से, दोनों की ओर से जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई है। ईरान ने मिसाइलों को भी तैनात किया है, ये भी आपको बता दें। ईरान की ओर से मिसाइलों को तैनात किया गया है और ये जो तैयारियां लगातार दोनों देशों की ओर से देखने को मिल रही है, ऐसे में यही वजह है कि बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं, बार बार इसकी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। ईरान ने मिसाइलों को तैनात किया है, अमेरिका की ओर से भी अरब सागर में और भी ज्यादा मिसाइलों को तैनात किया गया है। और इसी बीच आपको बताएं, जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, ईरान अमेरिकी फौज पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ईरान ने मिसाइलों को तैनात किया है और देखिए, ईरान की ओर से चेतावनी दी जा रही है और ईरान कभी भी यहाँ अमेरिका पर भी हमला कर सकता है, उसके सैन्य ठिकानों पर ईरान के द्वारा हमला किया जा सकता है। और यही वजह है कि ईरान अमेरिकी फौज पर हमले को लेकर जुटा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते